What is a SPECT? It's a single photon emission computed tomography and high grade PET CT. That's now come to bone scan. जो बोन स्कैन हम लोग करते हैं उसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक लेते हैं ट्रेसर, एक आपको चाहिए ट्रेसर, ट्रेसर के साथ जोड़ दिया जाता है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसके साथ एक रेडियो आइसोटोप जोड़ दिया जाता है। रेडियो आइसोटोप क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे कॉमनली यूज्ड आपके पास है टेक्नीशियम 99, टेक्नीशियम 99, ठीक। सबसे कॉमन ट्रेसर जो यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है मिथाइलिन डाइफॉस्फोनेट, मिथाइलिन डाइफॉस्फोनेट। अब ये जो ट्रेसर है टिश्यू में जाता है, then it will undergo, this will undergo decay, और जब ये डिके होता है तो गामा रेडिएशन ये छोड़ता है, गामा रेडिएशन छोड़ता है और इसी को डिटेक्ट किया जाता है। कैसे डिटेक्ट करते हैं? गामा कैमरा होता है, गामा कैमरा से इसको पकड़ लिया जाता है। अगर अच्छा, अब ये जो है ना ये मल्टीपल फेजेस में होता है, 3 फेज होते हैं इसके, फ्लो फेज, फिर होता है ब्लड पूल या फिर कह लीजिए सॉफ्ट टिश्यू फेज, और लास्ट में डिलेड फेज या फिर कह लीजिए बोन फेज। फ्लो फेज जो होता है आपको बताता है कि किसी टिश्यू में कितना परफ्यूजन है, ठीक है ना, ये आपको परफ्यूजन बता रहा है। इसको इसीलिए एंजियोग्राफिक फेज भी बोलते हैं, एंजियोग्राफिक फेज बताते हैं। कब दिखना शुरू हो जाएगा? 2 से 5 सेकेंड कि आपने डाई डाला उसमें दिखना शुरू हो जाता है। ब्लड पूलिंग या सॉफ्ट टिश्यू फेज जो होता है कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगता है। तो वैस्कुलैरिटी कैसी है वो आपको पता चल जाएगी, जैसे कि इन्फ्लेमेशन में आप जानते हैं कि ये बढ़ा हुआ मिलता है हमको, सेलुलाइटिस में बढ़ा हुआ मिलेगा। डिलेड फेज या बोन फेज ये आपको ये बताता है कि आपके बोन में कितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है। फ्रैक्चर में बढ़ जाएगा, बोन के इन्फेक्शन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये बोन टर्नओवर आपको बताता है। इसको देखने के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ख्याल आता है। एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का जब हम लोग देखेंगे तो इसके सेंटर में आपको मालूम है कि यहाँ पे ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, न्यूरल एलिमेंट्स होते हैं और ढेर सारे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और कोलेजन्स होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इतना ब्लड वेसल है तो इट विल शो इंक्रीज अपटेक इन द सेंटर ड्यू टू द नाइडस, और लेस इंक्रीज्ड अपटेक एट द पेरिफेरी, यहाँ पे लेसर अपटेक दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिव स्क्लेरोसिस का एरिया है यहाँ पे कम दिखाई देता है। फिर ये आपको सेलुलाइटिस वर्सेस ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर फंस गया मामला तो उसमें भी आपको बाहर ले जाएगा। सेलुलाइटिस में देखिए बोन इन्वॉल्व नहीं होती है, तो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में आपको अपटेक ज़्यादा दिखाई देगा और 3 में कम दिखाई देगा या तो नहीं दिखाई देगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस में all three phases will show increase uptake, okay।
अब जैसे कि हमने बात की कि हम एक ट्रेसर यूज़ कर सकते हैं, मिथाइलिन डाइफॉस्फेट के बारे में बात की। मान लो मिथाइलिन डाइफॉस्फेट ख़त्म हो गया, तब क्या करोगे? क्या कोई और तरीका है, कोई और ट्रेसर्स हमारे पास हैं? तो कम से कम 3 ट्रेसर के नाम और याद कर लो। एक है थैलियम, गैलियम, इंडियम। याद करो, थैलियम 201, गैलियम गैलियम 67 इन्फेक्शन में यूज़ होता है। कभी कभार जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है उसमें बोन स्कैन में नहीं अच्छे से पता चलता है तो इंडियम लेबल्ड ल्यूकोसाइट स्कैन किया जाता है। इंडियम इंडियम लेबल्ड ल्यूकोसाइट स्कैन ये 3 इन्फेक्शन में ही यूज़ आते हैं ये सारे।